पिछले वीडियो में आप लोगों ने आदर्श विलयन के बारे में समझ लिया था। इस वीडियो में हम लोग अनादर्श विलयन के बारे में समझेंगे। तो अनादर्श विलयन क्या होता है, इसको पहले मैं परिभाषा जो लिखी उसको पढ़ दे रहा हूँ, फिर उसे समझाऊंगा। वे विलयन जो किसी भी ताप तथा सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन की परिभाषा में आप लोगों ने देखा था कि वे सभी विलयन जो सभी ताप तथा सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। उसी का उल्टा है कि वे विलयन जो किसी भी ताप तथा सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। यदि विलयन के दो अवयव ए तथा बी हो, आप जानते हैं कि विलयन में जो हम पढ़ रहे हैं द्विअंगी विलयन पढ़ रहे हैं और इसमें दो अवयव ए और बी हैं और दोनों भी क्या हैं, वाष्पशील अवयव हैं। ऐसे विलयन के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो राउल्ट के नियम से पीए बराबर जो ए का पराशरण दाब, अवयव ए का पराशरण दाब राउल्ट के नियम के अनुसार किसके बराबर होता है, पीए नॉट एक्स ए के। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए। उसी तरीके से जो पीबी बराबर होगा वो डज नॉट इक्वल टू होगा पीबी नॉट एक्स बी। यानी जो ए है न तो अवयव ए राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है, न तो अवयव बी राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। पहले कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन, जब आप लोगों ने आदर्श विलयन पढ़ा था तो वहाँ पर देखा था डेल्टा एच विलयन 0 थी, लेकिन यहाँ पर डेल्टा एच विलयन 0 नहीं होती। आदर्श विलयन में क्या था, जब विलयन को हम बनाते हैं, ए और बी को मिलाते हैं, तो न तो ऊष्मा उत्पन्न होती है न तो ऊष्मा अवशोषित होती है। उस वहाँ पर डेल्टा एच विलयन क्या होता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ पर डेल्टा एच विलयन 0 नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ऊष्मा अवशोषित होती है या तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसी तरीके से डेल्टा वी विलयन भी 0 नहीं होता है। डेल्टा वी विलयन का मतलब जब हम विलयन बनाते हैं तो विलयन का जो आयतन होता है और जो दोनों अवयव होते हैं उनकी आयतन का जो योग होता है वह अगर बराबर है तो उसे क्या कहेंगे, आदर्श विलयन, और अगर बराबर नहीं तो उसे क्या कहेंगे, आदर्श विलयन। तो इसमें डेल्टा वी 0 नहीं होता है। अगर बराबर हो जाता है तो डेल्टा वी क्या होता है, 0 होता है। जैसे आप लोगों ने आदर्श विलयन में पढ़ा था कि विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतनों के योग के बराबर होता है। डेल्टा वी विलयन में आयतन में परिवर्तन नहीं होता। डेल्टा वी विलयन क्या होता है, 0 होता है। जब आयतन में परिवर्तन नहीं होगा तब डेल्टा वी विलयन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर आयतन में परिवर्तन हो जाएगा तो डेल्टा वी विलयन 0 नहीं होता है। तो अनादर्श विलयन के लिए डेल्टा वी विलयन 0 नहीं होता। चौथी कंडीशन क्या है, ए बी के बीच का जो आकर्षण बल होता है ए या बी बी के आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है। तो ये कैसे विलयन हो गए, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं भाई। एक कंडीशन क्या है, अधिक हो जाए, एक कंडीशन क्या है, कम हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए जो पी ए है वो यहाँ पर अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उसी तरीके से डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा वी पॉजिटिव भी हो सकता है। आकर्षण बल अधिक भी हो सकता है, आकर्षण बल कम भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो अनादर्श विलयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। सबसे पहला क्या है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन क्या हैं, इसे समझिए। वे विलयन जिसमें प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब राउल्ट के नियम द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। यानी जो यहाँ पर पीए है, यहाँ पर किसका निशान आ जाएगा, बड़े का। इसे बड़े का निशान आएगा, यहाँ पर भी बड़े का निशान, मतलब मुंह इधर रहेगा। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे विलयन जिसमें विलयन के जो अवयव होते हैं उनका आंशिक वाष्प दाब
राउल्ट के नियम के द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से अधिक होता है। अब देखिए धनात्मक विचलन के लिए आवश्यक शर्तें। शर्तें क्या? अधिक होगा तो भाई राउल्ट के नियम की अगर के बराबर होता तो यहाँ पर बराबर निशान होता, लेकिन यहाँ पर क्या है? अधिक है, तो यहाँ पर किसका निशान होगा? बड़े का। उसी तरीके से यहाँ पर भी किसका निशान होगा? बड़े का होगा। विलयन बनाने में क्या होता है? डेल्टा एच विलयन पॉजिटिव। डेल्टा एच विलयन कब पॉजिटिव होता है? एंथैल्पी धनात्मक कब होती है? जब ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। यानी जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन हैं, जब हम उस विलयन को बनाते हैं तो ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है। उसमें डेल्टा एच विलयन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अर्थात विलयन बनाते समय ऊष्मा का अवशोषण होता है। तीसरा, डेल्टा वी विलयन भी क्या होता है? पॉजिटिव। डेल्टा वी विलयन पॉजिटिव मतलब आयतन में वृद्धि होती है। जैसे आप एक अवयव है उसका 4 ml ले लीजिए, दूसरे का 5 ml ले लीजिए, लेकिन जब आपने विलयन बनाया तो आपने देखा कि विलयन 5 और 9 की बजाय 10 ml का बन गया। तो यहाँ पर 1 ml क्या हो गई? वृद्धि हो गई ना। तो हम जब विलयन को बनाते हैं तो विलयन का जो आयतन होता है वो अवयवों के आयतनों के योग से अधिक होता है। अब ऐसा क्यों होता है इसको मैं पहली वीडियो में समझा चुका था कि जब आकर्षण बल कमजोर हो जाएगा तो अणु क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। जब अणु दूर दूर हो जाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। यानी जब विलयन हम बनाते हैं, जैसे एक अवयव ए है, एक अवयव बी है, अब ए बी का आकर्षण बल क्या होता है? कमजोर हो गया, तो अणु क्या हो गए? दूर दूर हो गए। इसकी वजह से आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन में डेल्टा वी विलयन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी विलयन के बनाने में आयतन में वृद्धि हो जाती है। अर्थात विलयन का आयतन विलयन के घटकों के आयतनों के योग से अधिक होता है। चौथी कंडीशन क्या है कि ये अधिक कब होगा? जब आकर्षण बल क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, तभी ना अणु दूर दूर जाएंगे। तो ए बी का आकर्षण बल जो होता है वो ए के या बी के आकर्षण बल से कम हो जाता है। यहाँ पर लेस का निशान होगा, इधर जिधर इधर होता है नोक होती है वो कम मान होता है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो ग्राफ का तो वही तरीका होता है। इस पर क्या लिखा जाता है? वाष्प दाब, इस पे मोल प्रभाज, यक्स ए बराबर 1 है, यक्स बी बराबर 0। तो ये किसका, ये देखिए किसका ग्राफ है? ये वाला ग्राफ। ये वाला जो ग्राफ है ये हमारा एक्स ए का। अगर आदर्श विलयन होता तो ये कैसा ग्राफ होता? डार्ट वाला ग्राफ होता। लेकिन ये धनात्मक वाला है तो इसका जो मेन ग्राफ होगा इस डॉटेड लाइन के क्या बनेगा? ऊपर बनेगा। उसी तरीके से जो एक्स बी है, अगर ये आदर्श विलयन होता तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनता, लेकिन धनात्मक के लिए इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा? इसके ऊपर बनेगा। उसी तरीके से अगर आदर्श का होता तो ये मिलाते तो ये मेन ग्राफ बनता, थोड़ा सा इसको ऊपर होना चाहिए, इस पॉइंट को थोड़ा सा तिरछे ग्राफ बनता है। लेकिन धनात्मक विचलन में ग्राफ थोड़ा सा इस लाइन के ऊपर जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि ये अगर आदर्श होता तो ग्राफ ऐसे बनता, लेकिन धनात्मक है तो यह जो ग्राफ होगा इस लाइन के ऊपर, उसी तरीके से इस लाइन के ऊपर, उसी तरीके से अगर होता तो ऐसे सीधा ग्राफ बनता, लेकिन अब क्या बन रहा है? इसके थोड़ा सा ऊपर बन रहा है। समझ रहे हैं ना? ऋणात्मक में क्या होगा? इस लाइन के नीचे ऐसे ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका भी ग्राफ ऐसे बनेगा। तो मेरी समझ से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे एथेनॉल व जल का विलयन क्या होता है? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन है। ईथर व एसीटोन का विलयन होता है। कार्बन डाइसल्फाइड व एसीटोन का विलयन होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथेनॉल का विलयन होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और टॉलुइन का विलयन होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का विलयन होता है। ये सब विलयन कैसे हैं? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन है। मेथेनॉल और जल का विलयन होता है। एसीटोन और एथेनॉल का विलयन होता है। तो ये सब कैसे विलयन हैं? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल हैं। इसमें से 2-4 एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे
ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों के बारे में पढ़ेंगे।